बच्चों, शुभ दिवस। ऑनलाइन शिक्षण की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अहिंसा। किसी को मारने या सताने की इच्छा हिंसा कहलाती है और ऐसी इच्छा का ना होना अहिंसा कहलाता है। हिंसा हत्या को जन्म देती है। हत्या करना पाप है, इसलिए अहिंसा को परम धर्म कहते हैं। अहिंसा परमो धर्मः। महात्मा गांधी व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अहिंसा और सत्य पर बड़ा बल देते थे। उन्होंने स्वाधीनता का संग्राम भी इन दो हथियारों से ही लड़ा था। उनकी मान्यता थी कि हमें सत्य का सदा आग्रही होना चाहिए। हमें सत्य को मानने के लिए सर्वदा आगे ही रहना चाहिए, हमेशा आगे रहना चाहिए। यदि सत्याग्रह से काम ना चले तो असहयोग करो। अगर कोई तुम्हारे कहने पर सत्य के रास्ते पर ना चले तो उसका साथ मत दो। बुरे का साथ देना छोड़ दो। यदि फिर भी सफलता न मिले तो अवज्ञा करो। आज्ञा ना मानो, उसका कहना ना मानो। जिनके साथ संघर्ष है उनसे संघर्ष करो, किंतु किसी भी दशा में अहिंसा का पल्लू मत छोड़ो। अहिंसा के 3 रूप हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। किसी को अपने शरीर द्वारा कष्ट पहुंचाने की इच्छा न करना शारीरिक अहिंसा है। वाणी से कष्ट पहुंचाने की इच्छा न करना वाचिक अहिंसा है। और किसी का मन से भी बुरा न चाहना मानसिक अहिंसा है। अतः हमें मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों में हिंसा से बचना चाहिए। किसी को भी मन, वचन और कर्म से कष्ट नहीं देना चाहिए। नफरत और प्यार में घृणा और प्रेम में विजय सदा प्यार या प्रेम की ही होती है। वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों के आश्रम में सिंह आदि पशु उसी प्रकार आचरण करते थे जैसे हमारे घरों में पालतू पशु करते हैं। महात्मा आनंद स्वामी ने इस संबंध में अपने जीवन की एक सच्ची घटना का उल्लेख किया है। सन्यासी बनने के बाद उन्हें एक लगन रही कि जगत गुरु दयानंद ने जिन जिन स्थानों पर तप किया उन्हें देखे। उत्तर काशी में एक बहुत वृद्ध साधु ने बताया कि मुल्ला चट्टी से आगे बूढ़े केदार की ओर जाएं तो वहाँ एक स्वामी गंगागिरी जी रहते हैं जो महर्षि दयानंद के साथी थे। आनंद स्वामी उत्तर काशी से मुल्ला चट्टी गए। 17 मील ऊपर वहाँ इतना घना जंगल है कि दिन के समय भी मार्ग दिखाई नहीं देता। 3 घंटे पश्चात एक साधु के दर्शन हुए। ये उन गंगागिरी के शिष्य थे। वे आनंद स्वामी को कुटिया पर ले गए और वह शिला दिखाई जिस पर बैठकर स्वामी दयानंद ध्यान लगाते थे। आनंद स्वामी ने भी उस पर बैठकर ध्यान लगाया। ध्यान के पश्चात आंखें खोलने पर उन्हें एक विशाल शेर अपनी ओर आता दिखाई दिया। साधु महात्मा अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। इन्होंने आवाज देकर कहा कि यह सिंह आ गया है। वे बोले, घबराने की आवश्यकता नहीं, यह सिंह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आनंद स्वामी आधी आंख से सिंह की ओर देखते रहे। वह उनके पास से निकलकर उस साधु के पास चला गया। साधु ने उसकी पीठ सहलाई, उसके पांव खुजाए, उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे प्यार किया और शेर परे चला गया। इसी साधु ने बताया कि दयानंद इसी प्रकार सिंहों से प्यार करते थे। वास्तव में यदि हमारे मन में दूसरों को सताने की भावना न होकर प्यार की भावना है तो दूसरे के हृदय में भी इस भावना का संचार होता है। अहिंसा को इसीलिए परम धर्म कहा गया है। अहिंसा से सब बैर, भय और आशंका दूर हो जाते हैं। बच्चों, आपने ये पाठ स्वयं भी पढ़ना है। धन्यवाद।